नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से लगे हुए होंगे। मैं प्रिय रंजन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ सुमन क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ कि मेरे पीछे जो ये नोटिफिकेशन दिख रहा है पोस्टर, वो आपको अच्छे से नज़र आ रहा है, जिसमें कि आप पढ़ सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन जो है बिहार विधानसभा सचिवालय का नोटिफिकेशन है, जिसमें कि मेनली टाइपिस्ट की रिक्वायरमेंट है। जिसमें कि आपको जो पोस्ट मिल रही है वो है एक एएसओ, दूसरी है डीईओ और तीसरा है स्टेनो की पोस्ट है। ये जो है भर्ती बिहार विधानसभा की तरफ से आई है। इस नोटिफिकेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कुछ रिक्वायरमेंट है, क्या कुछ आपको डिग्री की ज़रूरत है या फिर डिग्री के साथ और क्या क्या आपको इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन में आपको ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म को फिलअप करने के लिए, कौन कौन सी और रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उसके पहले ज़रूर सूचना कि अगर आप हमारे कोर्सेज में इनरोल होना चाहते हैं और आप हमसे डायरेक्टली पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप हमारी ऐप सुमन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और हमारे कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। या फिर आप ऑफलाइन भी हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं हमारी ब्रांचेज में विजिट करके। हमारी एक ब्रांच है बाबूगांव चौक कोर्रा और दूसरी है गुरु आनंदा चौक गुरु गोविंद सिंह रोड में, नेक्स्ट जेन दुकान के ऊपर। ठीक है, दोनों ही जगह पे हमारे जो है टीचर्स आपको बेहतरीन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बेहतरीन तरीके से आपको 1 to 1 ऑफलाइन में आपको मेंटोरशिप भी मिलती है। अगर आप ऑफलाइन आते हैं तो ऑनलाइन में तो हम लोग उतने ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते उतने ज़्यादा बच्चों से, लेकिन ऑफलाइन में जो है लिमिटेड होते हैं और बच्चे जो है खुद अप्रोच करते हैं। फ्री टाइम जब हमारे पास होता है तो हम लोग क्लासेस में ही रुकते हैं और बच्चों को गाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ऑफलाइन क्लास का ये भी एक फ़ायदा होता है कि बच्चों को आप 1 to 1 जो है गाइडेंस दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे फिजिकल की तैयारी कराना चाहते हैं हमसे, तो हमारे यहाँ प्रीतम सर हैं जो कि नेशनल लेवल के एथलीट हैं। उनके द्वारा कई बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उन अगर आप भी हमसे फिजिकल की तैयारी करवाना चाहते हैं, आप हमसे फिजिकल के लिए जुड़ना चाहते हो, तो प्रीतम सर जो है बहुत सारे सिलेक्शन दे चुके हैं। उनके साथ जुड़ के आप जो है आप भी अपना सिलेक्शन जो है कंफर्म कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे टीचर्स और हमारे कोर्सेज के बारे में कुछ जानकारी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के नोटिफिकेशन को। हमारा आज का नोटिफिकेशन है बिहार विधानसभा सचिवालय का, जिसमें कि आपको जो है फॉर्म निकला था है आपका ये परसों, यानी 12/3/24 को। ठीक है, 12/3/24 को ये सुबह 6 बजे जो है फॉर्म निकला था। और ये जो है आपका आखिरी अंतिम तारीख जो है 2 अप्रैल 2024 होने वाली है। मोटा मोटी आपके पास 28 दिन का विंडो है, जिसमें से कि 2 दिन ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। तो मतलब 26 एक दिन आपके पास बचे हैं। ठीक है, ये तो आपका फॉर्म की डेट हो गई। इसके अलावा पोस्ट कौन कौन सी है? एक है सहायक शाखा पदाधिकारी, मतलब ब्रांच ऑफिसर है, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर है मेरे ख्याल में। ठीक है, इसमें आपको पोस्ट कितनी है? जनरल के लिए एक है, एससी के लिए एक है, और अदर अदर के लिए मेरे अदर के लिए 6 है। एससी के लिए यहाँ 3, हाँ एससी के लिए 3 है, जनरल के लिए 4 है, अदर ओबीसी के लिए जो है 6 है, और बैकवर्ड क्लास के लिए 3 है। कुल मिला के संख्या जो हमारी 19 है इसके लिए, सहायक असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के लिए। और इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका जो है 2 जो है आपका एससी से हैं, 3 जो है आपका ओबीसी से हैं, और कुल जो है आपके पास 5 ही हैं। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में। ठीक है, महिलाओं के लिए 3 सीटें आरक्षित की गई हैं, और यहाँ पे भी 1 सीट आरक्षित की गई है। यहाँ पे 1 सीट आरक्षित की गई है महिलाओं के लिए, और कुल मिला के आपकी वैकेंसी जो है वहाँ पे 27 है। और यहाँ पे जो है अंशु लिपिक, ये स्टेनो की पोस्ट है। स्टेनो की पोस्ट में आपको जो है 2 ही पोस्ट है ओपन। एक तो है आपकी अनुसूचित जाति के लिए है, एससी के लिए एक है, और एक जो है अदर अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए। ठीक है,
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए ये जो है एक सीट है, 2 सीट्स कुल है इसके लिए आपका स्टेनो के लिए। और इसके अलावा जो है महिलाओं के लिए कोई सीट एक सीट जो है महिलाओं के लिए भी है। कुल मिला के 2 सीट्स हैं महिलाओं के लिए, जिसमें कि एक एससी में और एक जो है पिछड़ा वर्ग में है। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी? आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, स्नातक। इसके बाद हिंदी या इंग्लिश का जो है टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। और आपको जो है कोई भी इंस्टीट्यूट जो AICTE से मान्यता प्राप्त है, या फिर DOE-ACC या फिर NIELIT से मान्यता प्राप्त है, उससे जो है आप, अगर आपके पास इन इंस्टीट्यूट्स के द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है, तो आप जो है ये शाखा पदाधिकारी के लिए आप जो है एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और जो है कंप्यूटर जो है थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर में क्या है? इसमें जो आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर में 12th पास होना चाहिए। 8000 वर्ड 1 घंटे में आपके पास टाइप हो जाने चाहिए। ठीक है। ये आपकी स्पीड मांगा है, ठीक ठाक स्पीड है। ये हो जाती है मेरे ख्याल में। 2000 तो हम नहीं टाइप करते। एक 2000 दो 2500 के करीब तो मैं ही 10 मिनट 15 मिनट में मैं 3000 के करीब टाइप कर लेता हूँ। तो इसके हिसाब से तो ये बहुत आसान है। ये तो बहुत ही आसान है। ये तो मैं भी कर लूँगा। अगर आप थोड़ी बहुत 12 पास किए और टाइपिंग में आपके पास डिग्री है, तो आप जो है ये आसानी से अचीव कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा स्टेनो है। स्टेनो में भी आपको जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है। और आपको जो है 80 वर्ड प्रति मिनट की जो है टाइपिंग स्पीड हिंदी में होनी चाहिए। ठीक है। इंग्लिश और हिंदी को मिला के 30 होनी चाहिए, दोनों में कम से कम। और अंशु लिपि की गति जो है, स्टेनो की गति जो है 80 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। और जहाँ से भी आपको टाइपिंग का सर्टिफिकेट मिले, वो इंस्टीट्यूट जो है AICTE या DOE या फिर NIELIT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। आरक्षण जो है वही रहता है, कोई खास बदलाव नहीं है। सीट्स में जरूरी थी, सीट्स बता दी मैंने। इसके बाद आपका एज लिमिट कहाँ है? यहाँ पे आपको एज तो बाद में देखते हैं, फिलहाल हम लोग देखते हैं एग्जाम जो है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम जो है 2 घंटे का होगा। कुल 100 क्वेश्चन होंगे इसमें से। पहले जो एग्जाम है प्रीलियम जो है 400 मार्क्स का होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा। हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। ठीक है। GS जो है 40 क्वेश्चन का होगा। जनरल साइंस जो है वो 40 क्वेश्चन का होगा। और रीजनिंग जो है 30 का होगा। ठीक है। इसमें मैथ्स नहीं इंक्लूड किया गया, मतलब यहाँ पे आप मैथ्स से बच गए। ठीक है। यहाँ पे मैथ्स नहीं इंक्लूड किया गया। यहाँ पे रीजनिंग ही दिया है। रीजनिंग का सिलेबस चेक करना होगा, रीजनिंग में कहीं मैथ तो इंक्लूड नहीं किया है, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा क्या है, पाठ्यक्रम दिया है सामान्य अध्ययन में। हम लोग पहले सामान्य तर्क शक्ति में जाते हैं। सामान्य भिन्न स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विषय दृष्टि, समिति, अद्वैत, अंगणित तर्क शक्ति। हाँ, आपका थोड़ा सा जो है, थोड़ा बहुत शायद मेरे ख्याल में नंबर सिस्टम वगैरह से सवाल आ सकते हैं। अगर रीजनिंग से, मेनली रीजनिंग ही है, रीजनिंग के हिसाब से ही नंबर सिस्टम से सवाल आएंगे। मतलब आपका जो है मैथ्स बिल्कुल ही नहीं है, ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड है। कुछ जो है मैथ्स का कुछ लगा के कॉन्सेप्ट यूज करके रीजनिंग के कुछ सवाल बना सकते हैं लोग, लेकिन प्योरली जो है रीजनिंग के ही सवाल रहेंगे। ठीक है। नहीं नहीं, गणित भी है, गणित भी दिया है, गणित यहाँ दिया है। तो यहाँ गणित क्यों नहीं दिया? यहाँ तो गणित दिया है। अच्छा, सामान्य विज्ञान एवं गणित यहाँ पे इंक्लूड किया है? नहीं, सामान्य विज्ञान एवं गणित दोनों को मिला के जो है, जनरल साइंस और मैथ मिला के जो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो गणित में भी आपके पास जो है ये सब सवाल क्वेश्चन आएंगे। मेनली जो संख्या गणित अनुपात ये सब, मतलब समझ लीजिए आप जो अर्थमेटिक है वही सिर्फ है, एडवांस जो है वो पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया गया है।
बाकी जो जीएस का जो नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है वही सारा सिलेबस है, कुछ खास नया ऐड नहीं किया गया या फिर कुछ हटाया नहीं गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो करंट अफेयर वगैरह नॉर्मल स्टैटिक और वो सब होता है वही सब पूछा जाएगा। और साइंस में भी बस फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी दिया है, तो कुछ खास नहीं है। ठीक है, बाकी सब भी सेम ही है, सब वही है, सब पोस्ट के लिए लगभग सिलेबस सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, क्या सेम ही है, डिट्टो छाप दिया। ठीक है, ये जो फॉर्म की फीस है वो 150 रुपये है। ठीक है, 150 रुपये है। ये जो अनुसूचित जाति के लिए 150 है, और ये महिलाओं के लिए भी 150 रुपये है फीस, और यहाँ पे दिव्यांग के लिए भी 150 है। राज्य के 40 भी हो सकते। ठीक है, इसके बाद जो है जो अन्य कोटा से हैं, ओबीसी और अन्य राज्यों से, उनके लिए जो है 600 रुपये फीस है जनरल वगैरह के लिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका आपका फॉर्म का ये। इसका एज कहाँ गई, एज कहाँ गई, इतना छोटा नोटिफिकेशन में एज कहाँ गुम हो गया। एज तो खैर मुझे नहीं लगता आरक्षण का दावा, हाँ ये रहा। सीमा जो है आपकी, आयु न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 वर्ष है। हाँ? कम से कम आप 21 साल के होने चाहिए। ठीक है, अधिकतम जो है वो है जनरल के लिए 37 है, और ओबीसी के लिए 40 है, और एससी एसटी के लिए जो है बिहार के एससी एसटी के लिए 42 है। ठीक है, ये एज थी। तो ये था आज का नोटिफिकेशन, उम्मीद करता हूँ ये नोटिफिकेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि कोई आप नहीं तो कोई आपका साथी इस नोटिफिकेशन के लिए, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, तो आप प्लीज़ उसको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उसको नोटिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, और हमारे वीडियो के माध्यम से ही पूरा का पूरा इसको नोटिफिकेशन क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक।